नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक के मैनेजमेंट में जो बदलाव हुए उनके बारे में, साथ ही यस बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रिसेंटली आए हैं उनके बारे में, यस बैंक की क्या कुछ रिकवरी अब तक हुई है उसके बारे में भी आज हम डिटेल में बात करेंगे। पिछला फाइनेंशियल ईयर यस बैंक के लिए काफी खराब रहा है। मार्च 2020 में रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फुलफिल न करने की वजह से आरबीआई को यस बैंक में इंटरफेयर करना पड़ा, जिसके बाद आरबीआई ने कुछ बैंक से कहा कि आप यस बैंक में स्टेक ले लीजिए। जिसके बाद एसबीआई दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ और बैंक सामने आई और उन्होंने यस बैंक में स्टेक ले लिया। उसके साथ ही यस बैंक का जो पुराना मैनेजमेंट था उसे भी पूरी तरह से हटाया गया और नया मैनेजमेंट लाया गया, और ये पूरा नया मैनेजमेंट एसबीआई की निगरानी में लाया गया। यस बैंक पर हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने यस बैंक की हिस्ट्री और यस बैंक के पुराने मैनेजमेंट के बारे में कई सारी बातें की है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट चेंज होने के बाद यस बैंक के परफॉर्मेंस में क्या कुछ फर्क आया है। फिलहाल यानी अक्टूबर 2020 में यस बैंक का 30% स्टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, एलआईसी के पास यस बैंक का 4.99% स्टेक है और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के पास यस बैंक का 1.54% स्टेक है। इस तरह यस बैंक का करीब 36% स्टेक गवर्नमेंट कंपनीज के पास है और पब्लिक के पास फिलहाल यस बैंक का 39.56% स्टेक है। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 76% स्टेक पब्लिक और गवर्नमेंट के पास है और बाकी स्टेक अलग अलग एंटिटीज के पास है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक के पास यस बैंक का फिलहाल 3.99% स्टेक है, एक्सिस बैंक के पास 2.39% स्टेक है, बंधन बैंक के पास 1.20% और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास 1.15% स्टेक। तो मार्च 2020 में मैनेजमेंट में हुए चेंजेस के बाद मिस्टर प्रशांत कुमार यस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। मिस्टर कुमार ने 1983 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर एसबीआई को ज्वाइन किया था। फिर कॉर्पोरेट लैडर में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और उन्हें मार्च 2020 में एसबीआई ने यस बैंक के एमडी और सीईओ के तौर पर अपॉइंट किया है। जब भी किसी कंपनी या बैंक का मैनेजमेंट पूरी तरह से चेंज हो जाता है तब ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है। सितंबर 2019 में यस बैंक के पास करीब 2 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स थे, लेकिन उस टाइम चल रहे एनपीएस के प्रॉब्लम्स की वजह से और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फुलफिल न करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुए थे उसके बाद डिपॉजिट्स में काफी कुछ गिरावट आई थी। मार्च 2020 में यस बैंक के डिपॉजिट्स 1,05,364 करोड़ थे, लेकिन मैनेजमेंट के चेंज के बाद उनमें अब बढ़ोतरी नजर आ रही है। जून 2020 में कंपनी के डिपॉजिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़कर 1,17,360 करोड़ हुए हैं और सितंबर 2020 में और बढ़कर 1,35,815 करोड़ हुए हैं। तो मार्च 2020 के बाद यस बैंक के डिपॉजिट्स 28% से बढ़े हैं और कंपनी का कासा रेशो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 11.2% से बढ़ा है। वही कंपनी ने अपने कस्टमर्स को जो लोन्स और एडवांसेस दिए हैं उसकी ग्रोथ फिलहाल कम नजर आ रही है। यस बैंक के लोन्स एंड एडवांसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यानी जून क्वार्टर के मुकाबले सितंबर क्वार्टर में 1.4% की बढ़त नजर आई, जिससे ये दिखाई देता है कि फिलहाल यस बैंक एक कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो कर रही है। फिलहाल बैंक का पूरा फोकस अपने एनपी के प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है और इसीलिए नए लोन्स और एडवांसेस देने के लिए फिलहाल बैंक कई बार सोच रही है। अब बात करते हैं बैंक्स के एनपीएस के बारे में, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमें बताते हैं कि जितना पैसा बैंक ने लोन के तौर पर दिया था उसमें से कितना पैसा वापस नहीं आ रहा है। चलो तो पहले ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। ग्रॉस एनपीए हमें बताते हैं कि कंपनी ने जो टोटल लोन्स दिए हैं उसमें से कितने लोन्स डिफॉल्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 100 रुपए का लोन दिया है और कंपनी का ग्रॉस एनपीए 10 है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपए का जो लोन कंपनी ने दिया है उसमें से 10 रुपए कंपनी को वापस नहीं मिले हैं, यानी जिन्होंने लोन लिया है उन्होंने 10 रुपए का डिफॉल्ट किया है और बाकी 90 रुपीज बैंक को रिपे किए हैं। तो बैंक के जितने कुछ लोन डिफॉल्ट्स हुए हैं वो हमें ग्रॉस एनपीए से पता चलते हैं। अब बात करते हैं नेट एनपीए की। नेट एनपीए का फॉर्मूला है ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजंस। जनरली हर साल बैंक प्रोविजन के तौर पर कुछ अमाउंट साइड में रखती है। हर बैंक को जनरली एक आइडिया होती है कि वो जितना भी लोन वो दे रहे हैं उसमें से कितना लोन वापस नहीं आ सकता, तो अपने एस्टिमेट्स के अनुसार उन बैड लोन्स के लिए बैंक पहले ही कुछ अमाउंट साइड में रखती है जिसे प्रोविजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया है जिसमें से 30 करोड़ रुपए बैंक को वापस नहीं मिले हैं, यानी बैंक का ग्रॉस एनपीए 30 करोड़ है और बैंक ने प्रोविजन रखे हैं 5 करोड़ रुपए, तो ग्रॉस एनपीए दैट इज 30 करोड़ माइनस प्रोविजन दैट इज 5 करोड़ इज इक्वल टू 25 करोड़। तो 25 करोड़ बैंक का नेट एनपीए रहेगा। यस बैंक का ग्रॉस एनपीए पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16.8% था, जो कि अभी जुलाई सितंबर क्वार्टर में थोड़ा कम होकर 16.30% तक आया है। वही यस बैंक का नेट एनपीए पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5.03% था और वो भी थोड़ा कम होकर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में 4.71% पर आया है। वैसे बैंक का एनपीए अभी भी बहुत ज्यादा है, पर एक पॉजिटिव बात यह है कि बैंक का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। यस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में यस बैंक को 1709 करोड़ का प्रॉफिट हुआ
और फाइनेंशियल ईयर 2020 में बैंक को 16,433 करोड़ का लॉस हुआ था। ये लॉस मेनली दिसंबर क्वार्टर के खराब रिजल्ट्स की वजह से था। दिसंबर 2019 इस क्वार्टर में बैंक को 18,564 करोड़ का नुकसान हुआ था और ये लॉस मेनली हाई एनपीएस की वजह से रहा है। लेकिन मैनेजमेंट बदलने के बाद अब धीरे धीरे बैंक प्रॉफिटेबिलिटी में नजर आ रही है। जून 2020 इस क्वार्टर में बैंक को 34 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और सितंबर 2020 इस क्वार्टर में बैंक को 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, यानी बैंक अभी फिर से प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई है। मैनेजमेंट बदलने के बाद यस बैंक की कई सारी चीजें पॉजिटिव तो दिख रही है, लेकिन आपको यहां से आगे यस बैंक के क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स पर नजर रखनी होगी और ट्रैक करना होगा कि यस बैंक यहां से आगे कैसा परफॉर्म करती है और उसके बेसिस पर ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेनी चाहिए। तो आज की यस बैंक की केस स्टडी अगर आपको पसंद आई है तो जरूर इस केस स्टडी को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आज की केस स्टडी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की केस स्टडी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।